कभी ब्लेड से बनी ड्रेस पहनकर, तो कभी बोरी की ड्रेस बनाकर, तो कभी साइकिल की चेन को ही ये अपनी ड्रेस बना लेती हैं। कोई इन्हें फैशन आइकॉन और स्टाइल क्वीन कहता है, तो कोई इन्हें जमकर ट्रोल करता है। वो कहते हैं ना कि बदनाम में भी दो नाम आता है। बस वही बात उर्फी जावेद पर पूरी तरह से लागू होती नजर आती है। उर्फी जावेद आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इंस्टाग्राम पर युवा उनकी नई ड्रेस और आउटफिट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्प्लिट्सविला और बिग बॉस OTT जैसे शोज में वो अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। लेकिन उर्फी का यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कड़ा संघर्ष किया है। बचपन में पिता का दूसरी शादी कर लेना, स्कूल के दौरान बच्चों द्वारा बुली करना, उनकी पिक्चर्स को एडिट करके एडल्ट साइट्स पर अपलोड कर देना, इन सबसे परेशान होकर उर्फी के मन में कई बार सुसाइड करने का भी ख्याल आया है। लेकिन आज उर्फी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। उर्फी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1996 को उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी माँ का नाम जाकिया सुल्ताना है। उर्फी का एक भाई है जिसका नाम समीर असलम है। तो वहीं उनकी 3 बहनें भी हैं जिनका नाम असफी, डॉली और उरुसा है। वैसे तो उर्फी के पिता भी हैं, लेकिन अपने पिता को वो परिवार का हिस्सा नहीं मानती, क्योंकि उर्फी जब छोटी थी तो उनके पिता बहुत ज्यादा रोक टोक किया करते थे। अपनी बेटियों के साथ वो सख्ती से पेश आया करते थे। इतना ही नहीं, एक दिन उर्फी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और अपने घर परिवार छोड़कर चले गए। उसी दिन से उर्फी ने अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। उर्फी की एजुकेशन की बात करें तो अपनी स्कूल की पढ़ाई उन्होंने लखनऊ के प्रसिद्ध सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूरी की है और MT यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। उर्फी बचपन में काफी शाई किस्म की लड़की थी। वो लोगों से ज्यादा बात नहीं किया करती थी। स्कूल में अन्य स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाया करते थे और बॉडी शेमिंग किया करते थे। साथ ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी थी। उर्फी जब 9th क्लास में पढ़ रही थी तो उनके साथ एक बेहद ही बुरा वाकया हुआ। असल में उनकी क्लास के कुछ शरारती बच्चों ने उर्फी की कुछ फोटोज को एडिट कर एडल्ट साइट्स पर अपलोड कर दिया। ये बात जब उर्फी के पेरेंट्स और रिश्तेदारों को पता चली तो सभी ने उर्फी को ही गलत समझा। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहा कि उर्फी गलत संगत में पड़ गई और इसे उल्टे सीधे काम करके वो ढेर सारा पैसा कमा रही है। कुछ दिनों के लिए उर्फी के घर वालों ने उनका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। किसी ने भी उर्फी को समझने की कोशिश नहीं की। इस पूरे मामले में उनकी क्या गलती है? ऐसे में उनके मन में सुसाइड करने के विचार आने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा से ही अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहती थी। उर्फी को बचपन से ही फैशन और मॉडलिंग का काफी शौक था। उन्हें फिल्मी दुनिया काफी अट्रैक्टिव लगती थी। लखनऊ से पहले वो दिल्ली आई और एक फैशन डिजाइनर के यहाँ बतौर असिस्टेंट काम करने लगी। लेकिन उर्फी जल्द ही समझ गई थी कि यदि उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए उन्हें मुंबई जाना होगा। साल 2015 में उर्फी मुंबई चली गई, लेकिन मुंबई में आने के बाद आगे की राह भी उनके लिए आसान नहीं थी। उर्फी की ना तो फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान थी और ना ही उनके पास पैसा था कि जिससे वो लंबे समय तक मुंबई जैसे महंगे शहर में सरवाइव कर पाए। कई इंटरव्यू में उर्फी ने बताया कि मुंबई में कई बार पार्क के बेंच पर ही उन्होंने रात गुजारी है। वो लगातार टीवी सीरियल्स के लिए ऑडिशन देती रही और साल 2015 में टेढ़ी मेढ़ी फैमिली नाम के एक शो में उन्हें अपना पहला रोल मिल गया। लेकिन उर्फी को पहचान साल 2016 में आई टीवी सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया से मिली थी। इसके बाद उर्फी जीजी माँ, चंद्र नंदिनी और बेपनाह जैसे अन्य कई सीरियल्स में नजर आई। टीवी सीरियल्स में काम करने के साथ ही वो कुछ म्यूजिक एल्बम्स में भी नजर आई। चैट सोनिया, क्रेजी और बेफिक्र जैसे एल्बम्स में उर्फी को और पॉपुलैरिटी मिली। हाल ही में उर्फी हाय हाय ये मजबूरी एल्बम सॉन्ग में नजर आई। उर्फी जावेद इंस्टाग्राम पर अपने आउटफिट के कारण भी लोकप्रिय होने लगी। उनका ड्रेसिंग सेंस सबसे अलग हटकर होता है। वो चेन, सिम कार्ड, कांच, बोरी, रस्सी जैसी चीजों से बनी ड्रेस पहनकर पब्लिक प्लेसेस पर आने लगी, जहां पर सभी पेपराजी का ध्यान उर्फी ने अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। एक बार तो वो सिर्फ चांदी का वर्क अपने ब्रेस्ट पर लगाकर पब्लिक के बीच में आ गई थी। उर्फी को उनके अटपटे और बोल्ड ड्रेसिंग सेंस के कारण अच्छी पब्लिसिटी मिली। हालांकि उर्फी के फॉलोअर्स में उन्हें ट्रोल करने वालों की संख्या उनके फैंस से ज्यादा होगी। लेकिन उर्फी का मानना है कि जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो आपके बारे में सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होने के कारण उर्फी को बिग बॉस OTT में बुलाया गया, लेकिन शो में उर्फी का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और वो पहले हफ्ते में ही एलिमिनेट हो गई। हाल ही में वो स्प्लिट्सविला शो में भी नजर आई थी। शादी बॉयज और पंच बीट 2 जैसी वेब सीरीज में भी उर्फी अपने हुस्न के जलवे दिखा चुकी हैं। उर्फी वैसे तो एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो इस्लाम धर्म को नहीं मानती हैं। उर्फी का कहना है कि किसी भी धर्म को मानना या नहीं मानना उनकी पर्सनल चॉइस है और कोई उन्हें फोर्सफुली धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा कई बार कट्टरपंथियों के खिलाफ भी अपना गुस्सा प्रकट कर चुकी हैं। जो लोग उर्फी के आउटफिट और कपड़ों को लेकर ट्रोल करते हैं उन्हें भी उर्फी मुंहतोड़ जवाब देना सीख गई हैं। वो हमेशा कहती है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, इस बात की नसीहत उन्हें ना दी जाए। किसी भी तरह के कपड़े पहनने का पूरा अधिकार उनके पास है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि उर्फी को पब्लिक प्लेस पर ठीक तरह के कपड़े पहनने चाहिए। उनके ऊपर अश्लीलता फैलाने के आरोप भी लगाए जा चुके हैं और कई बार उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज की जा चुकी है। उर्फी के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात करें तो वो फिलहाल सिंगल है, लेकिन कुछ साल पहले वो पारस कलनावत नाम के शख्स को डेट कर रही थी। लेकिन इन दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और इनका ब्रेकअप हो गया। उर्फी का कहना है कि वो सिंगल रहकर अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही है। उर्फी ने कास्टिंग
डायरेक्टर ओबर अफरीदी के खिलाफ आरोप लगाया था कि वो मॉडल्स को उनके काम के पैसे नहीं देता है और साथ ही मॉडल्स को हैरास भी करता है। इसके बाद अन्य मॉडल्स ने उर्फी की बात पर अपनी सहमति प्रदान की थी, जिन के साथ उबैद ने घटिया हरकत की है और उर्फी की बहादुरी के कारण ही उबैद को पुलिस ने दबोचकर सलाखों के पीछे बंद कर दिया। हाल ही में यूएई ने अपने देश में उर्फी की एंट्री बैन कर दी है, लेकिन इस बैन की वजह से उर्फी का अटपटा ड्रेसिंग स्टाइल नहीं है बल्कि उर्फी का पासपोर्ट है। असल में यूएई के नए कानून के मुताबिक सिंगल नेम वाले लोगों को यूएई का वीजा नहीं दिया जाएगा और उर्फी ने अपने पासपोर्ट में सिंगल नेम लिखा हुआ है, यानी उन्होंने अपने नाम के आगे जावेद लगाना बंद कर दिया है। उर्फी की फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं, तो वहीं हॉलीवुड में उन्हें केंदाल जेनर और बेला हदीद सबसे ज्यादा पसंद है। उर्फी को खाने में कपकेक और ऑमलेट पसंद है। वहीं उनकी हॉबीज की बात करें तो मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा उन्हें सिंगिंग, ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग और वर्कआउट करना पसंद है। अमर उजाला की न्यूज के अनुसार उर्फी की नेटवर्थ 172 करोड़ रुपए है और वो हर महीने 30 लाख रुपए तक की कमाई कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी उर्फी जावेद के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उर्फी की ड्रेसिंग सेंस के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको उर्फी का कौन सा आउटफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।